आज की कहानी है 100 ऊँट। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपका आए। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वहां ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या में परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं के चर्चे थे। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफ़िले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं ख़त्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? ज़रूर करूँगा, अजय उत्साह से बोला। देखो बेटा, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट है और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी हुई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई उठ खड़ा हो ही जाता। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। बाबा बोले। अजय नाराज़गी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई ऊँट तुमने अपने प्रयास से बैठा दिया, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती है। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही ख़त्म हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेगी ही रहेगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों को देखभाल करने वाला भी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उसका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही ख़त्म हो जाएगी। फ़कीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। आपको ये कहानी 100 ऊँट कैसी लगी कमेंट कर कर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।